तो राजस्थान के डीडवाना से खबर है। डीडवाना में मेगा हाईवे पर स्थित एक गौशाला में एक के बाद एक सेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हालांकि 10 मिनट बाद दोनों हेलीकॉप्टरों ने फिर से उड़ान भरी। दावा किया जा रहा है कि इंजन में चिप वार्निंग के कारण ये उतरे थे। दरअसल शुक्रवार सुबह अचानक गोपाल गौशाला में हेलीकॉप्टर उतरे। इसमें से निकले 4 जवानों से जब स्थानीय लोगों ने पूछा तो उन्होंने ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण लैंडिंग हुई है। गड़बड़ी एक ही हेलीकॉप्टर में आई थी, दूसरा हेलीकॉप्टर केवल मदद के लिए उतरा था। आर्मी के पायलट और जवानों ने तकनीकी खामी का पता लगाया और 10 मिनट में ही इसे दूर कर लिया। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टरों ने वापस उड़ान भरी। गैर अनुदानित शिक्षण संस्थान संघ की शाखा राजगढ़ के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सीबीओ मौसम मीना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष मदन लाल शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में सीएम पोर्टल पर शिक्षा विभागीय 100 दिवसीय कार्ययोजना के कुल 37 बिंदुओं में यह शामिल नहीं है। विभिन्न मांगों का उचित समाधान और आदेश वापस लेने की पुरजोर मांग की गई है। इस मौके पर गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक मौजूद रहे। के निजी शिक्षण संस्थान के सभी संस्था प्रधान लोग यहाँ सीबीओ मैडम को ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और ज्ञापन इस कड़ी में है कि सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना में कुछ बिंदुओं को शामिल किया, जबकि डायरेक्टर महोदय ने उसको विस्तार से लागू कर और हमारे ऊपर 28-30 तरह के जांच के आदेश जारी कर दिए। जबकि हमारी आरटी का निरीक्षण हुआ तभी भौतिक सत्यापन अभी नवंबर माह में ही हुआ है और फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही वापस जो है आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों को वापस देने के लिए और इनका विरोध करते हैं। साथ ही हमारे आरटी में जो प्रवेश दिए जा रहे हैं उनमें हमको कई साल का अभी तक। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के औरण एरिया और पारिस्थितिकी क्षेत्र को डिमड फॉरेस्ट घोषित किए जाने के निर्देश को लेकर ग्रामीणों ने भारी रोष प्रकट किया, जिसको लेकर गांव-गांव से आपत्ति जताई जा रही है। बाली, सवराड़, मांडा और आसपास के सरपंच संस्था ग्रामीण के माध्यम से औरण की जमीन को औरण ही रखा जाए। इस मौके पर समाजसेवी भगवत सिंह बाली, चैतान सिंह बाली, मांडा सरपंच कालूराम सिरवी, सवराज सरपंच ममता महेंद्र कुमार प्रजापत, नवरत्न माली, दलपत सिंह बाली और नरपत सिंह एम वीरेंद्र सिंह, लगभग कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डीग में जैन धर्म के 7 दिवसीय कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, विधायक नौक्षम चौधरी, पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगल सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कोर्ट ऊपर कामचंद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग सानिध्य में भगवान का जन कल्याणक महोत्सव आयोजित होगा। कोर्ट ऊपर स्थित कामचंद स्टेडियम में निर्मित हस्तिनापुर नगरी से जैन समाज ने विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली। रामगंज मंडी शहर के उंडवा रोड स्थित स्टील फैक्ट्री में संत रामपाल महाराज के सानिध्य में होने वाले विशाल सत्संग समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संत समर्थकों ने बताया कि समाज में फैली कुरीतियों से भाईचारा भी समाप्त होता जा रहा है और संत रामपाल महाराज ने बताया कि सत्संग में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 अंतर्गत शहर को साफ सुथरा और सर्वोपरि रखने के उद्देश्य से बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने नगर परिषद के विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शहर में कचरे के सोर्स को घर और प्रतिष्ठा से उठाते हुए 3 अलग अलग भागों में करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त मोहम्मद सोहेल, नगर परिषद सभापति समेत कई कार्मिक मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर दान पात्रों को खोला गया। इस अवसर पर कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश मीणा, कोषाध्यक्ष गंगाराम गडरी, ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी और कर्मचारी सहित कामखेड़ा थाना प्रभारी सुनील मौके पर उपस्थित रहे। ट्रस्ट मैनेजर मोहन शर्मा ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी धाम पर खोले गए दान पात्रों में 62,01,000 की गणना की गई।
डाबी बरक क्षेत्र में शुक्रवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाबी के योगेश बैरवा ने सिक्योरिटी प्रोजेक्ट निर्माण में राज्य स्तरीय कौशल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं के छात्र योगेश ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को प्लाईवुड से बनाकर उसमें राडार सिस्टम और स्कैनर जोड़कर प्रोजेक्ट को रोचक बना दिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 7 दिनों का समय लगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने की प्रेरणा कोटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट से मिली। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सिक्योरिटी टीचर नीलम गांधी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टीचर सौरभ यादव और योगेश खटिक ने सहयोग किया। राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता छात्र के अनुसार शिक्षा विभाग से आर्थिक सहयोग मिला तो नवाचार आधारित प्रोजेक्ट बना सकते हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच की टीम ने अलवर के एनईबी थाने में दर्ज क्राइम ब्रांच में अनुसंधानाधीन लगभग 1.25 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 7 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी शातिर ठग पीयूष भारत सैनी को मुंबई से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी के 16 आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है। एडीजी अपराध और एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पीयूष सैनी की गतिविधियों पर आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम नजर रखे हुई थी। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय रेलवे विभाग ने नीमच से कोटा वाया बेगू सिंगोली रावतभाटा रेलवे लाइन के अंतिम सर्वेक्षण के लिए एक राशि आवंटित की और जाने की खुशी में नीचे बाजार स्थित हाट चौक में आतिशबाजी और पटाखे चलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके प्रति अपनी खुशी जाहिर की और समस्त जनता की तरफ से हृदय से आभार प्रकट किया। विराटनगर क्षेत्र के अंतर्गत प्रागपुर थाना के भांकरी गांव में स्थित गंगादास जी और फूफाबाड़ी ने बड़ा मंदिर में एक सप्ताह पूर्व भगवान की मूर्ति खंडित कर पिकअप वाहन में ले जाने के मामले को लेकर मंदिर महंत गिरधर दास महाराज सहित साधु संत और संगठनों ने प्रागपुरा थाना परिसर के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। मामले को लेकर महंत गिरधर दास महाराज ने बताया कि 40 सालों से मंदिर महंत प्रागपुरा थाना मामले में करीब 6 महीनों से महायज्ञ में गया हूं। आज का मेरे को एक दिन का टाइम सीआई साहब ने दिया था। मैं शांति प्रिय जीव हूँ, मेरी 70 वर्ष की आयु हो गई है। मैं झगड़ा करने की उसमें नहीं हूँ। आज कोई भी पुलिस में विभाग में भाई हैं, किसी नाथ का चेहरा होगा, सन्यासी का चेहरा होगा, बैरागी का चेहरा होगा, किसी न किसी गुरु का रार है, किसी भी गांव का है। आज मैं उनके ऊपर कोई आफत आए तो वो भी मैं नहीं चाहता। मैं शांति प्रिय हूँ और शांति प्रकार से मैं ये दे दिया हूँ। अगर प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं दिया तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। साधु समान आमरण अनशन पे बैठेगा। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय दौरे पर वार्षिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने नीमराना फोर्ट पैलेस पहुंचे। कड़ी सुरक्षा में नीमराना पहुंचे विदेश मंत्री को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद और नीति आयोग के बीच होने वाली सेंट्रल फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। आपको बता दें, राजस्थान बॉर्डर से लेकर नीमराना फोर्ट पैलेस तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बांसवाड़ा नगर परिषद के खांदू कॉलोनी में करीब 10 महीने पहले 30 लाख की लागत से बनी सब्जी मंडी सूनी पड़ी है। सब्जी बेचने वाले मंडी में ना बैठकर कहीं सड़क किनारे तो कहीं अन्य तिराहों और चौराहों पर बैठकर सब्जियां बेच रहे हैं। ऐसे में सड़क किनारे बैठने से मुख्य सड़क पर कई बार आवाजाही तक रुक जाती है। इस बारे में जब सब्जी विक्रेता से बात की तो उसने कहा कि मंडी में सब्जी लेने कोई आता ही नहीं है। पार्षदों का कहना है कि हमने लोगों की सुविधा के लिए मंडी बनाई, लेकिन वहां कोई बैठने को तैयार नहीं। SSG पारीख पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर में फेयरवेल पार्टी और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पिंकेश पोरवाल, सुरेंद्र पारीख, ईशा शर्मा, प्रबंध कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष NK पारीख, सचिव लक्ष्मीकांत पारीख, सदस्य भगवान साहेब पारीख और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुई।